Hello, my cute little neat hearts. I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am teaching all the concepts of biology. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब MBBS करना ही नहीं चाहते, मतलब वो इस रैट रेस से बाहर होना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपना 100% दिया और अब वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, एंड वो अब कंफ्यूज हैं कि वो MBBS के अलावा और कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा करें। देखो यार, हर एक कोर्स जो मेडिकल फील्ड में होता है, जो BDS हो जाए, BMS, BHMS, BUMS, कोई भी कोर्स है वो किस लिए है? पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, हील करने के लिए, है ना, केयर करने के लिए और ले दे के जान बचाने के लिए। फाइन, किसी भी मेथड से आपको ले दे के आपको सर्व करना है, ठीक है, पेशेंट को ट्रीट करना है। कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप हार्डवर्क करना जानते हैं ना, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको हार्डवर्क करने आना चाहिए और आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको पसंद आना चाहिए, आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको MBBS नहीं मिला और आप किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, इधर BMS, और आपको मज़ा आने लगता है और आपको लगता है कि यार ये मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसमें अपना उसको लेकर पैशनेट हो जाएंगे, फिर आप उसमें बहुत मेहनत करेंगे तो आप उसमें अपना बहुत अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत से डॉक्टर्स देखे हैं, बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देखे हैं, बहुत से होम्योपैथ डॉक्टर्स देते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी कोर्स लो, बस उसमें अपना हार्डवर्क डालो, रिग्रेट मत फिर फील करना कि यार MBBS नहीं मिला। जो आपने ले लिया है आप उसमें हार्डवर्क कीजिए, पैशन के साथ काम कीजिए, देख लेना आप बहुत अच्छा अर्न भी करेंगे, आप अपना सेटअप भी कर सकते हैं, बट आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हमें डिस्कस करना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यूज। वैसे तो मतलब ये हम सर्कुलेशन में दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम जानते हैं किसको बोलते हैं यार, ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ वगैरह को, है ना। तो पहले ब्लड देखते हैं। जो ब्लड होता है उसका pH कितना होता है? 7.4। 7.4 का क्या मतलब है कि थोड़ा सा बेसिक। फाइन। हेमेटोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हीमोपोइसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। जहाँ पे भी पोइसिस वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ बन रही है। जहाँ पे भी लॉजी वर्ड आ जाता है मतलब उसकी स्टडी की जा रही है। फाइन। हेल्दी पर्सन लेंगे, अगर तुम बड़े हेल्दी ठीक ठाक से पर्सन हो तो तुम्हारे अंदर ब्लड कितना होगा? 5 लीटर। थोड़ा सा ब्लड का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं यार। आपने ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड के अंदर हम देखेंगे तो हमें 55% प्लाज्मा मिलेगा और 45% हमें ब्लड कार्पस्कल्स मिलेंगे। कार्पस्कल्स का क्या मतलब है कि अब ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड नहीं कर रही हैं। फाइन, ठीक है। अब जो हमारा 55% प्लाज्मा है उसके अंदर 90 से 92% हमारा वाटर होता है और 6 से 8% हमारा प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबुलिन का काम पता है क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाती है वो इन प्रोटीन्स की वजह से लड़ पाती है। फाइन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। फिब्रिनोजन क्या है? ये क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। कुछ चोट वोट लग जाती है तो वहाँ फिब्रिनोजन एक्टिव होकर के फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ पे जाकर के क्लॉट करते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन में अच्छे से। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो बस। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। और भी चीज़ें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्रोटीन नहीं, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड, कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, वाइटामिन कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। अभी यहाँ पे हम ब्लड कार्पस्कल्स देख रहे थे जिनका परसेंटेज 45 था ब्लड के अंदर, ठीक है। कौन कौन से ब्लड कार्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट। इसका बहुत सुंदर सुंदर नाम भी हैं जो बोलने में बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। RBC को हम इलेक्ट्रोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो बच्चे लोग अब हम देखेंगे मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बोलते हैं या आप हाथ को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पा रहे हैं ना, वो मसल टिश्यू की वजह से ही कर पा रहे हैं। फाइन। मसल टिश्यू आपका जो होता है वो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है, ये याद रखना है। वैसे मैंने कैसे याद रखा था? मसल में एम आ रहा है तो वो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है, ठीक है। काम क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, मूवमेंट कराता है मसल्स आपके। फाइन। हमारी बॉडी का 40 से 50% जो वेट है वो मसल ही कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब सोचो आपकी बॉडी का जो वेट है वो मसल से ज़्यादा डिसाइड होता है। देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, बहुत बॉडी बिल्डअप कर लेते हैं, उनका जो वेट होता है, उनका जो वेट ज़्यादा होता है वो मसल्स की वजह से होता है। फाइन। टोटल मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी
639। कितनी तरह के मसल टिश्यूज होते हैं? 3 तरह के, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इनके अंदर स्ट्राइशंस होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फाइन। स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्राइशन नहीं होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्पिंडल शेप का होता है। अभी हम देखेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं। फाइन। यहाँ पे क्या होता है? इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक, और ये भी स्ट्राइटेड होते हैं, इनके अंदर भी डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो चलो इन तीनों मसल्स को समझते हैं विद दी डिफरेंस। ओके, डिफरेंस से क्या होता है ना, चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, हम देख लेते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। फाइन। तो देखो स्केलेटल मसल जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, आपका कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, लेकिन जो स्मूथ मसल होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। मैंने डायग्राम पहले ही बना के दिखा दिया था आपको, ठीक है। इसके जो तुम एंड्स देखोगे स्मूथ मसल की, वो राउंड भी नहीं होते हैं और पॉइंटेड भी नहीं होते, राउंड और पॉइंटेड के बीच में होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं टैपरिंग एंड्स। फाइन। आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलंटरी मसल्स होती है। वॉलंटरी मसल्स का क्या मतलब है? वो मसल्स जिनको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ की जो मसल्स है इनको तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ना, मुझे अभी बेंड करना था मैंने बेंड कर लिया, ठीक है, मुझे इनको ठीक है एक्सटेंड करना था हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारे कंट्रोल में। क्या मैं हार्ट की मसल्स को कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं ना, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम कार्डियक मसल को इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। इसी तरीके से स्मूथ मसल्स भी हमारी इनवॉलंटरी होती है। क्या तुम स्टमक की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे स्टमक को कंट्रैक्ट कराना है तो क्या मैं कर लूँगी सोच करके? नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। फाइन। स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, एक स्मूथ मसल में आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से कार्डियक मसल में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। फाइन। यहाँ पे जो स्केलेटल मसल का न्यूक्लियस होता है, डायग्राम देखना एनसीईआरटी में मैंने पहले बना के दिखा भी दिया है, जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लो ये आपका स्केलेटल मसल है तो कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा पेरिफेरी में, ठीक। जो स्मूथ मसल का न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल का न्यूक्लियस भी आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखो स्केलेटल मसल में इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होती है, स्मूथ मसल में भी नहीं होती। इंटरकलेटेड डिस्क सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है? आपके कार्डियक मसल में। अब होता क्या है इंटरकलेटेड डिस्क? इंटरकलेटेड डिस्क में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो सिर्फ कार्डियक मसल में देखने को मिलता है, जो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा जो जंक्शंस होते हैं उनको कनेक्ट करता है। इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से जो हार्ट है वो कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसी के थ्रू जो इम्पल्स होती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की वो ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए इंटरकलेटेड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक। अब देखो जो आपका स्केलेटल मसल्स होता है उसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड्स की वजह से ही स्ट्राइशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्ट्राइशन का क्या मतलब है? डार्क एंड लाइट बैंड्स होना। स्मूथ मसल में स्ट्राइशन नहीं होती, मतलब कि डार्क एंड लाइट बैंड्स भी नहीं होंगे। कार्डियक मसल में स्ट्राइशन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आपका डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फाइन। अब यार हम एक बहुत देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये मसल। स्केलेटल मसल आपको देखने को मिलेगी फेस में, नेक में, मतलब जो भी आप जिन भी मसल को आप वॉलेंटरी कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे आपकी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फेस, नेक, फोरलिम, ठीक है, हाथ पाँव में, टंग में, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, डायफ्राग्राम में और अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। क्योंकि जब हम फूड यहाँ पे रहता है ईसोफेगस के अपर पार्ट पे, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं कि फूड नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमारे कंट्रोल में। तो कैसे याद रखना है? स्केलेटल मसल्स आपके हर उस रीजन में प्रेजेंट है जिसको हम वॉलेंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में, ईसोफेगस के लोअर पार्ट में, क्योंकि यार खाना एक बार अंदर चला गया ईसोफेगस के लोअर पार्ट में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसको, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, आइरिस मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, लंग्स में, ट्रैकिया में, ठीक है, और भी जगह यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। मतलब कि उन सभी पार्ट्स में जहाँ जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। कार्डियक मसल तो जैसी बात सिर्फ आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कार्डियक मसल होता है वो आपकी पूरी लाइफ टाइम काम करती है, मतलब थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, जब तक आप मर नहीं जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ muscle tissue. In the next class we will discuss the neural tissue and we will end the chapter. Oh my god, it's such a long chapter.
Okay, so share the video if you like it, if you really think that these videos are helping you in your exam, and share it with your friends. Give us a thumbs up, press the bell icon, and subscribe my channel, because when you hit the subscribe button, I really get so motivated and I just have a feeling that I'm able to help the students. Bye bye.